हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास फर्स्ट ईयर यूपी बोर्ड का पहला चैप्टर जो हॉर्निवल बुक से लिया गया है, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। पोर्ट्रेट माने चित्रण, ऑफ लेडी माने एक महिला का चित्र जो खुशवंत सिंह द्वारा लिखा, अपनी दादी के ऊपर लिखा गया एक लेख है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि खुशवंत सिंह का अपनी दादी के साथ किस प्रकार रिलेशन था, वो कैसा व्यवहार करती थी और वो कैसी थी, और उनके अंत में उनकी मौत के बारे में भी राइटर ने इसमें बताया है। तो राइटर कहता है, माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी जी, लाइक एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर, सभी लोगों की दादी की तरह, वाज एन ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी महिला थी। सी हैड बीन ओल्ड, वह बूढ़ी थी, एंड रिंकल्ड फॉर 20 ईयर्स, और पिछले 20 सालों से जो उन पर झुर्रियाँ पड़ी थी, दैट आई हैड नोन हर, उसको मैं पिछले 20 साल से जानता था। पीपल सेड, लोग कहते हैं, दैट सी हैड बीन वंस बीन यंग, क्योंकि किसी समय वो युवा थी, एंड प्रीटी और सुंदर थी, एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड, और उनके भी पति थे। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन मेरे लिए विश्वास करना बड़ा कठिन था, क्योंकि राइटर जो है अपनी दादी को पहले जिस रूप में पाता है, उसी रूप में वो उनको पिछले 20 साल से उन्हीं के पास थी, उनके दादाजी नहीं थे। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट, मेरे दादाजी की जो चित्र था, छाया चित्र था, हंग एबव द मेंटल पीस, वो आग जलाने वाले स्थान के ऊपर टंगा हुआ था। इन द ड्राइंग रूम में ही वोर ए बिग टर्बन, वो एक बड़ी सी टर्बन पहने हुए थे, पगड़ी पहने हुए थे, एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और ढीले ढाले वस्त्र पहने हुए थे। हिज लॉन्ग, उनका लंबा वाइट बियर्ड में सफ़ेद दाढ़ी, कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, वो उनके सीने तक ढकी हुई थी, एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, और लगभग वो कम से कम 100 साल बूढ़े दिखाई देते थे। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन, वो किसी इस प्रकार के व्यक्ति नहीं दिखाई देते थे, हु वुड हैव ए वाइफ और चिल्ड्रन, जिनके अपनी पत्नी और बच्चे हो, क्योंकि राइटर ने उनको बूढ़े में का ही चित्र देखा था, तो उसको लगता नहीं था कि इनकी पत्नी और बच्चे हैं। ही लुक्ड एज इफ़ ही कुड ओनली हैव ए लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, वो ऐसे दिखाई देते थे जैसे उनके बहुत ज़्यादा पोते पोतियाँ हों। एज़ फॉर माई ग्रैंड मदर, जहाँ तक मेरी दादी की बात है, बीइंग यंग एंड प्रीटी, वो युवा और सुंदर थी। द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, ये विचार मेरे लिए बहुत विपरीतात्मक लगते थे या विरोधाभासी लगते थे। सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स, वह प्राय हमें उन खेलों के बारे में बताया करती थी। सी यूज्ड टू प्ले एज ए चाइल्ड, जिससे वो बचपन में खेला करती थी। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, यह उनके जीवन के हिस्से में बहुत मूर्खतापूर्ण और अप्रतिष्ठित चीज़ लगती थी। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स, और हमें ये उनकी कहानी ऐसे लगती थी, पशु पक्षियों की कहानी, जैसे कोई अवतारों की कहानी से यूज्ड टू टेल अस, हमें सुना रही हूँ। सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, वो हमेशा एक नाटी रही थी, एंड फैट, मोटी रही थी, एंड स्लाइटली बेंट, और थोड़ा झुकी रहती थी। हर फेस वॉज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, उनके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी होती थी। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, जो हर जगह पे थी। नो वी वर सर्टेन, नहीं अब हम निश्चित हो चुका था। सी हैड बीन ऑलवेज बीन एज वी हैड, वो हमेशा वैसी ही रही थी जैसा कि हम नोन फॉर, उन्हें जानते थे। ओल्ड, बूढ़ी, सो टेरेबली ओल्ड, वो इतना बूढ़ी थी, दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि अब इससे ज़्यादा वो बूढ़ी नहीं हो सकती हैं। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज ऑफ 20 ईयर्स, और पिछले 20 सालों से उसी एज पर ठहरी हुई थी। सी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी, वह सुंदर नहीं हो सकती, बट सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन हमेशा सुंदर थी। तो यहाँ पे प्रीटी का मतलब फिजिकल सुंदरता से है, और ब्यूटीफुल मतलब नेचर, यानी वो स्वभाव से हमेशा सुंदर थी। सी वॉज hobbled about the house in spotless white, with one hand resting on her waist to balance her stoop, and other telling the beads of her rosary. सी माने वह, hobbled माने घूमती रहती थी, about the house माने घर में, spotless माने सीधे सादे वाइट क्लॉथ में, वह पूरे घर में सफ़ेद कपड़े हुए, चूँकि वो विधवा थी इसलिए स्पॉटलेस वाइट पहनती थी, घूमा करती थी। विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, एक हाथ उनका कमर पे होता था, टू बैलेंस हर स्टूप, अपने कमर के झुकाव को बैलेंस करने के लिए। एंड अदर द टेलिंग द बीड्स, और दूसरे हाथ में उनके बीड्स होती थी, मोती की माला होती थी, फॉर रोजरी माने जाप के लिए। हर सिल्वर लॉक्स, सिल्वर माने चांदी जैसे, या वाइट
लॉक्स माने बाल, उनके जो सफ़ेद बाल थे वह स्कैटर्ड माने बिखरे रहते थे। अनटिडली ओवर हर पेल, अनटिडली माने स्वच्छ तरीके से उनके पीले पकड़ फेस माने नुकीले चेहरे पर। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन एन एडिबल प्रेयर, और उनके ओठ हमेशा अस्वर्णीय प्रेयर करते रहते थे, यानी वो माला को जपती रहती थी और मंत्र का जाप बुदबुदाया करती थी। यस सी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वह सुंदर थी। सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप, वह उस जाड़े के छाया चित्र की तरह थी। इन द माउंटेन, जो पहाड़ों पे बनता है। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, और उसी तरह उनमें शुद्धता थी और शांति थी। ब्रीथिंग पीस एंड कंटेनमेंट, वो शांत रहती थी और संतुष्ट रहती थी। तो राइटर यहाँ अपनी दादी की तुलना जो है एक ब्यूटीफुल माउंटेन्स, बर्फ़ से पड़े हुए पहाड़ से की है। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मेरी दादी जी और मैं एक अच्छे फ्रेंड था। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर, मेरे माता पिता ने उनके साथ छोड़ दिया था। व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वो शहर रहने चले गए थे। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, हम लोग इसलिए साथ साथ रहते थे। सी यूज टू वेक मी अप इन मॉर्निंग, वह मुझे सुबह जगाया करती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, स्कूल के लिए तैयार करती थी। सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन मोनोटोनियस सिंग सॉन्ग, सी माने वह सेड माने कहती रहती थी, और मॉर्निंग प्रेयर माने अपनी सुबह की प्रार्थना। इन मोनोटोनियस माने एक लय में, सिंग सॉन्ग माने गाया करती थी। while she bathed and dressed me in the hope, जब मुझे नहलाती थी और कपड़े पहनाती थी इस आशा के साथ, that I would listen, कि मैं इन गीतों को सुनूं, and get to know it by heart, और उससे मैं मन से याद कर लूं। I listened, मैं उनको सुनता था, उनके भजन को सुनता था, because I loved her voice, क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ पसंद थी। But never bothered to learn it, लेकिन मैंने उनके गीतों को भी सीखने का कष्ट नहीं उठाया। Then she would fetch my wooden slate, तब वो मेरी लकड़ी की बनी हुई स्लेट यानी तख्ती लाती थी। विच सी हैड ऑलरेडी वॉश, जिसे वो स्वयं साफ करती थी, पहले ही साफ कर लेती थी। एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चॉक, और उस पर येलो चॉक से प्लास्टर्ड कर देती थी, मतलब उसको परत लगा देती थी जिससे कि वो स्वच्छ उस पर लिखाई हो। और टीनी अर्दन इंक पॉट, वो एक छोटा सा मुझे मिट्टी का इंक पॉट लाती थी। एंड रेड पेन, और एक लाल पेन देती थी। टाई देम इन ऑल बंडल, उन सब चीज़ों को एक बंडल मान देती थी। हैंड टू इट मी, और स्कूल जाने के लिए मेरे हाथ में सौंप देती थी। आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ थी स्टॉल चपातीज विथ ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। आफ्टर ब्रेकफास्ट में मुझे थिक माने मोटी, स्टॉल माने बासी चपाती देती थी, विथ ए लिटिल बटर, जिस पे वो थोड़ा बटर लगा होता था, मक्खन लगा होता था, एंड शुगर, और चीनी को सिर्फ फैला देती थी। वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाते थे। सी कैरीड सेवरल स्टॉल चपातीज, वो अपने साथ बहुत सी बासी चपाती ले जाती थी। विथ हर, अपने साथ, फॉर द विलेज डॉग्स, मैंने गाँव को कुत्तों को खिलाने के लिए। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी, मेरी दादी हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी। बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि स्कूल जो था वो टेम्पल से या मंदिर से जुड़ा हुआ था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट, पुरोहित लोग जब हमें अल्फ़ाबेट पढ़ाते थे, एंड मॉर्निंग प्रेयर्स पढ़ाते थे। वाइल द चिल्ड्रन सैट इन द रोज, जब बच्चे पंक्ति में बैठे थे। ऑन अदर साइड ऑफ द वरांडाज, वरांडा के दूसरी ओर, सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन कोरस, हम लोग जब अल्फ़ाबेट और प्रार्थनाएं कोरस में करते थे, समूह करते थे। माई ग्रैंड मदर सैट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, मेरी दादी मंदिर की ओर बैठी हुई धर्म ग्रंथ पढ़ती रहती थी। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश, जब हम दोनों का काम ख़त्म हो जाता था। वी वुड बाइक टुगेदर, हम लोग साथ साथ आते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स, इस समय गांव के जो कुत्ते होते थे, वुड मीट अस, वो हमें मिलते थे। एट द टेम्पल, मैंने टेम्पल के दरवाजे पर। दे फॉलोड अस टू आवर होम, वो हमारे पीछे घर तक धीरे धीरे आते थे। ग्रोलिंग मैंने कराते हुए, फाइटिंग में लड़ते हुए। विथ ईच अदर, मैंने एक दूसरे से। फॉर द चपातीज, मैंने चपाती इसके लिए। विथ थ्रू टू देम, जो हम उनको फेंकते थे। व्हेन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, जब मेरे माता पिता आराम से शहर में सेटल हो गए। दे सेंट फॉर अस, उन्होंने हमें बुला भेजा। दैट वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, ये हमारी मित्रता का, दादी के साथ मित्रता का एक टर्निंग पॉइंट था। ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, यद्यपि हम एक ही कमरा शेयर करते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर कम टू स्कूल विथ मी, अब मेरी दादी मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी। आई यूज टू गो इन इंग्लिश स्कूल, मैं एक इंग्लिश स्कूल में जाया करता था। इन मोटर बस से। देयर वर नो डॉग्स, वहाँ पे कोई कुत्ते नहीं होते थे। इन स्ट्रीट में, गलियों में। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन कोर्टयार्ड ऑफ द सिटी हाउस,
एंड सी टुक टू फीडिंग, और वह खिलाया करती थी स्पैरोज मैंने गौरैयों के अंदर कोर्ट यार्ड मैंने आंगन में, द सिटी हाउस मैंने शहर के घर में वो गौरैयों को अनाज का दाना खिलाया करती थी। तो ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम इसके आगे पढ़ेंगे।